हेलो स्टूडेंट्स, मॉल वेलकम इन मैथ रीड एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस जो पेपर है आपका ग्रेजुएशन में बीएससी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, उसको हम कवर कर रहे हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या अपने नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं, तो आप इस कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं। ये कंटेंट जो है सीरियल वाइज, पूरा चैप्टर वाइज हम यहाँ पर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका फुल कोर्स है। जो भी हमारे छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, ये उन उन स्टूडेंट्स के लिए एक कोचिंग के तरीके से लेक्चर्स हैं। जैसे कोचिंग हम पढ़ते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर पूरा फुल कोर्स है और दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कई बार लेक्चर्स के दौरान बोलता रहता हूँ। और यहाँ पर ये भी नहीं कि पार्शियल लेक्चर्स हैं कि आपको कुछ टॉपिक्स हमने कवर करा। हम सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपके डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हम डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक बच्चे ने डाउट किया था कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो उसको मैंने अलग से उस कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड किया और उसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टडी करें, प्रॉपर तरीके से आप लेक्चर्स को फॉलो करते हुए अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। कहीं पर किसी भी स्तर पर अगर कोई मैथमेटिक्स समझ नहीं आती है तो यू कमेंट, यू कैन शेयर योर फीडबैक आल्सो। और बाकी हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका लिमिट है। लिमिट के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम डेफिनीशन का यूज करते हैं। और बहुत सारी चीजें हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीखने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज हम अभी तक थ्योरी पोर्शन को कवर करा है लिमिट में। अब आज हम एक्सरसाइजेज, आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली आपको क्वेश्चन ही आएगा और उसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो लेट अस सी। यहाँ पर हम लिख रखे हैं पहले से प्रॉब्लम, जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम की एक्सरसाइज थी उसको हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 1 आपकी टेक्स्ट बुक, जो कि प्रकाशन केंद्र की टेक्स्ट बुक है, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब उसकी प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं, बाकी जो थ्योरी है वो आपके जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उससे भी हम काम कर रहे हैं। तो आपको मोस्टली आप यहाँ पर हम हर एक प्रॉब्लम को लिखेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप देखिए कि कैसे हम सोल्यूशंस को लिखते हैं, कैसे हमारे पास आइडियाज आते हैं क्वेश्चंस को करने के, क्या मेथड है हमारे पास काम करने का। तो आइए जरा। तो पहला जो प्रॉब्लम है उसमें इन्होंने ये पूछा है कि एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वैल्यू टू द फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू a एंड द लिमिट ऑफ द सेम फंक्शन एज एक्सटेंडिंग टू। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन, क्या जो वैल्यू होती है फंक्शन की वही लिमिट वैल्यू होती है या लिमिटिंग वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है। इस चीज को हम एग्जांपल्स को लेकर हम समझें और उसको एक्सप्लेन करें कैसे। तो एक चीज है कि डिस्टिंक्शन क्या है, कि हमारे पास हम क्या कह रहे होते हैं, वेन एवर दिस एक्स इज टेंडिंग टू ए द फंक्शंस वैल्यू will be tending to L. I'm not saying exactly the fx is equals to L when x is equals to A. Okay, तो इसको अगर समझें तो हम कुछ एग्जांपल्स हम पहला एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमने कंसीडर करा फंक्शन, लेट fx is a function like this. This is your x square minus of a square divided by x minus a. If I'm just taking this function, or this function is for when x is not equals to. Clearly, if you are going to calculate the value of the function at this point, x is equals to a, तो क्या हो जाएगा, a square minus a square upon a minus a is equals to 0। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एंड वी फैक्टराइज दिस एक्स माइनस ए एंड दिस इज योर एक्स प्लस ए, और उसके बाद हम इसको कैंसिल आउट कर दें, हम इसको
कैंसिल आउट कर दें और बी रिमेन्स दिस एक्स प्लस ए, और नाउ एक्स बराबर ए पुट कर दें और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए। अब हम ए पुट कर देते हैं, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a। ठीक, अब आपको आपको ये देखना है कि आप गलत कहाँ पे हो। गलत ये हो कि एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस ए को आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, because you don't know this x minus a is, because you are calculating the value of the function at x is equals to a, but you don't know this is non zero। आपको ये नहीं पता कि ये नॉन जीरो है वो, और वहां पर यहाँ पर इन्होंने साइड में लिख भी दिया है, इफ जस्ट राइटिंग हियर x is not equals to a, मतलब x बराबर a हम नहीं ले सकते, या कह सकते हो फंक्शन की वैल्यू x बराबर a पे डिफाइंड नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इफ वी आर कैंसिलिंग x टू x then x should be नॉन जीरो। ये नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, दैट इट शुड बी नॉन जीरो, देन यू कैन राइट दिस इज 1। ओके, तो ये चीज हम नहीं कैंसिल करते, दिस इज अ रॉन्ग टेक्निक, है ना। ये चीज आप यहाँ ना करना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ पर जो एक्स माइनस ए फैक्टर है इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज we cannot divide by 0, divisibility by 0 is not defined। okay, so here this when you are taking x a, so it will be 0.0 you get, and this is your undefined value, it means the value of the function is not defined x is equals to a, at x is equals to a। okay, now let us find the limiting value। तो limiting value के लिए हम क्या करते हैं, limit x tending to, ध्यान देना, this meaning when x, I'm saying x tending to a, it means that x is exactly nearby to a but not exactly a। ठीक है, मतलब x जो है a के बिल्कुल नजदीक है, बट वो x a के बराबर नहीं है, एग्जैक्टली हम नहीं ले रहे। और x अगर इक्वल टू a नहीं ले रहे, इट मीन्स दैट इन दिस सेंस, इन दिस केस we can say this x minus a is not equal to zero। Now you can say, because I am not taking this x equal to a, I am just saying this x is tending to a, it be from left, it may be from right, in the both sense। ठीक है, so if I'm now I'm going to calculate the limiting value x square minus a square upon x minus a, so now you can cancel it। if you just want to cancel it and want to calculate the limit, this x minus a and this is your x plus a, and divided by this is x minus a, so this is cancelled out। now you can apply limit this a plus a is equals to t। so this limiting value of the function, when x tending to a of this function fx is just equal to 2a, but this f of a does not define। क्लियर, तो फंक्शन की वैल्यू ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, वी कैन वी सॉ इट, है ना। समटाइम्स ऐसा भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि द लिमिट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। वैल्यू फंक्शन का डिफरेंट होता है and the limiting value is the different, we can say different sense, we are not saying the exactly value of the function is L, we are saying the limiting value of the function is L। by the definition we know that कि हमारे पास एप्सिलॉन के लिए हमारे पास था कि fx minus L is less than epsilon when this x minus a is less than delta। so when you're choosing a value nearby to a, the function value will nearby to L, मतलब L के नेबरहुड में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज द सेंस ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम इट, या sometimes the function value exists but limiting value does not exist, because you know that if I'm just defining another function, let another function, I'm just saying here, this is your fx is defined like this, this is 1 when this a is less than 0, not 0, I'm just writing x, यहाँ पर x की वैल्यू की बात करें, when x is less than a, then we are taking this value of the function is 1, and when it is x is greater
or equal to a, I'm just taking this value is 2. Okay, तो जब हमारे पास x लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है और fx की वैल्यू 2 है when x is greater or equal to. If I want to draw the graph of this function, we can draw it. Let's just take it from here, the help of it. So if I'm just going to draw, I'm just taking this coordinate. That is okay. So we have this fx is equals to, this is 1. I'm just taking 1. This is your. So when I'm saying this is your a, this is your x is equals to a, I'm taking. Okay. So when x is greater or equal to 2, a, then it will be function is on 2. फंक्शन ये है और ये हमेशा 2 रहता है. दिस इज योर डार्क सर्कल एंड देन द फंक्शन वैल्यू विल बी लाइक दिस. व्हेन x is tending to a, the function value will be this, and this is the something fx is equals to 2. This is the constant. sorry 2 ऊपर होगा, यहाँ तो 1 है ना, because okay, I'm just deleting it. यहाँ पर हमारे पास है this is when x, तो यहाँ पर हमारे पास है डार्क सर्कल and when this x equals to a and more than a, then the function gives the value fx is just equal to 2. Okay, this is, yeah, you can say this y equals to 2. The line which is parallel to x axis and its value is this, and here when x equals to this value is this. Okay, when x is less than 0, we have just have a hollow circle at x equals to a. We doesn't have x बराबर a पे हमारे पास 2 वैल्यू है, तो यहाँ पर हम डार्क सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर हॉलो सर्कल बनाएंगे, and value will be when we are have less, that function की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. So this is your fx is equals to 1 when this is your y value when x is less than this type of function. It means it's break the function and it jump at this point x is equals to a. ये jump कर गया. तो आप इसका जरा फंक्शन की वैल्यू आप बताइए क्या होगा इस फंक्शन की a पे. क्लियरली when x is equals to a and greater than a, then is 2. तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी. फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है. लेट अस सी व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इज इट एग्जिस्ट और नॉट. तो हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस इज लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालने जा रहे हैं. लेट अस राइट द लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट this is x tending to a minus, है ना, और I'm just writing when x is less than a, जब a से छोटा है from left side, this limit x tending to a minus value of the function is 1. तो we can, this is your 1. तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी हमारे पास, this left hand limit is just equal to 1. Beta second, okay, it's responded. Okay, so this is 1. Okay, when we are talking about the right hand limit, x tending to a plus of fx, then what will be the value? This is your limit x tending to a plus, and the when x is greater than 2, greater than a, the value of the function is 2. Then it is equal to. क्लियर. तो हम एक चीज देख रहे हैं, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इट इज नेसेसरी द लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी एग्जिस्ट एंड राइट हैंड लिमिट शुड बी एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल, है ना. तो हियर सिंस दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना. तो लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी. इट मीन्स दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू a of fx डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट. तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द लिमिटिंग वैल्यू इज द डिफरेंट थिंग, एंड वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ वैल्यू that will be called the limiting value of the function when x tending to a, not exactly at that point. Okay,
It may be sometimes the function value should be equal to the value of the limit, but not necessary in the all the cases. Okay, so this is the explanation for the your problem, है ना, कि हमारे पास जो क्या लिमिट होता है, क्या फंक्शन का वैल्यू होता है, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो वी आर आई थिंक डन विद द प्रॉब्लम आंसर, है ना, डन विद द प्रॉब्लम. ओके, तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज इट? इन्होंने पूछा है हैज this is cos 1 upon x minus a limit when x tending to a. So explain your answer. इन्होंने पूछा है कि क्या cos 1 upon x minus a का लिमिट एग्जिस्ट करता है या लिमिट होता है when x tending to a. तो आंसर तुम्हारा है नो. Simply with say no. Okay, now why I'm asking, this is why, this is the question mark कि ये क्यों, वही को एक्सप्लेन करना है. तो हम एक चीज देख पा रहे हैं, हमारे पास यार फंक्शन जो है fx है वो क्या है? लेट दिस fx इज इक्वल टू cos 1 upon x minus e. Okay, so we know that when we are finding the left hand limit, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाते हैं या राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, तो हम थोड़ी देर के लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं. हमारे x tending to a minus function will be cos 1 upon x minus a, and we know that this limit when x tending to a minus of 1 upon x minus a will be tending to minus infinity. ठीक, अब हम एक चीज बताइए, हमें एक चीज तो क्लियर है कि जो cos का वैल्यू है that will be less or equal to 1 or greater or equal to -1. इसके बीच बाउंडेड तो है, बट व्हेन द एंगल इज इनफिनिटी, व्हेन एंगल इज इनफाइनाइट, चाहे वो माइनस इनफाइनाइट हो चाहे प्लस इनफाइनाइट हो, तो cos का वैल्यू क्या होगा? इट डजंट एग्जिस्ट. ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास डिफाइंड ही नहीं होगा. व्हेन एंगल इज इनफाइनाइट, हम कहे cos इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती? वी कांट से. अगर समथिंग एंगल होता है, कोई वैल्यू होती है एंगल की, तो उसके ऊपर हम cos की वैल्यू को कह सकते थे cos की वैल्यू ये होगी, और -1 और 1 के बीच में बाउंडेड है, तो उसमें की कोई वैल्यू आ जाएगी. एक चीज 110% श्योर है कि कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्योंकि cos का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है. बट क्या आएगी? वी कांट से, because angle is tending to infinity. Okay, so here we are just saying this will be this when x tending to a minus and 1 upon x minus this, so we can just cos is minus infinity will be here, is does not define है ना, डिफाइन नहीं है. एग्जिस्ट तो करेगा, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, बट क्या आएगी इनफिनिटी पर वी डोंट नो. तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली मूविंग फॉर राइट हैंड लिमिट, and this is limit x tending to a plus of cos, this is 1 upon x minus a, and this will be cos of plus infinity. It is also unknown, है ना, does not know, you can say does not know, ऐसे बोल सकते हो, है ना. ये वैल्यू हमारे पास नोन नहीं है. नोन नहीं है इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, है ना. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. it may be limit may be finite, it may be infinite, minus infinite, it is but existing. हम उसे माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट कुछ भी नहीं कह सकते. क्या वैल्यू आएगी भी कांट से. तो कॉस हो या साइन हो, अगर उसके एंगल इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो हम उसके वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते. और जब हमें कुछ नहीं कह सकते तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब है कि दिस लिमिट cos 1 फंक्शन cos 1 upon x minus a doesn't have a limit when x tending to a. ठीक है, तो दे आर आस्किंग की लिमिट है या नहीं, तो नो, आंसर इज, और एक्सप्लेनेशन वी हैव डन. ओके,
तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया क्वेश्चन जो सेकंड है वो क्या कह रहा है और किस तरीके से। तो समटाइम कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी लिमिट क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी आएगी, माइनस इन्फिनिटी आएगी, या कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, वी कांट से। तो इन दैट सेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज एग्जिस्टेंस के लिए हमें कुछ तो पता हो, है ना। तो वी कांट से एनीथिंग। So let us move for the third problem, problem number third। इन इसमें 4 पार्ट्स हैं। उसमें क्या पूछा है, फाइंड whether the following limit exist। यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स भी लिखेंगे, तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो आप इन लेक्चर्स को, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अब उसके सॉल्यूशंस को आप कॉपी में लिख लीजिए और अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जब आप एक्सरसाइज कोई भी विजिट करें, हम यहाँ पर जैसे कि एक्सरसाइजेस कराएंगे, तो एक्सरसाइज को विजिट करने से पहले, एक्सरसाइज वाले लेक्चर को विजिट करने से पहले आप एक बार ट्राई जरूर करें, स्वयं से करें। और उसमें जो कमियां होंगी आपको दिखने लगेंगी कि हाँ यहाँ इस तरफ इस पॉइंट पे हम कमी है, या हम ये गलती कर रहे थे, अगर प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है ना। फाइंड वेदर द फॉलोइंग लिमिट्स एग्जिस्ट। पहले तो आपको देखना है कि कौन सा लिमिट एग्जिस्ट करता है, और नेक्स्ट एंड इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, इफ दे एग्जिस्ट तो फाइंड द देयर वैल्यू। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या वैल्यू आएगी, पहले तो आपको ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आइए जरा फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ x प्लस। We can directly find that limit, what is the limit, बट हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, हमें पास अगर मान लो कोई फंक्शन गिवन है और किसी पॉइंट पे चेक करना है कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं प्रोसेस, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऐसे नोटेशन लिखते हैं, 0 माइनस, दिस इज योर फंक्शन सेम रहेगा, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस इज 2x प्लस। ओके, तो दिस इज द लिमिट। ओके, सो यहाँ पर जब हम इसको h के फॉर्म में बदलते हैं, तो लिमिट दिस इज योर h टेंडिंग टू 0, because when we are saying this I am moving to x 0, तो यह यहाँ पर 0 है, तो 0 में पहुंचने के दो तरीके हैं, फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब लेफ्ट से जाते हैं तो निगेटिव साइड से जा रहे होते हैं, और जब राइट से जाते हैं तो पॉजिटिव साइड से जा रहे होते हैं। इसका मतलब जब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास निगेटिव वैल्यू एक्स की होती है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। तो लिमिट व्हेन एच टेंडिंग टू 0, हमें एच इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर, और एच यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर है, हम एच को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, एंड एच इज नियर बाई टू 0, पॉजिटिवली नियर बाई टू 0। ओके, so I'm just putting here in the place of x, what we put 0 minus h का whole square and plus का 2, this is 0 minus h and minus of 1, clear, divided by this is 2 times 0 minus h and plus of, clear। So simply now you can apply this।
h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ 2h माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस ऑफ h। ओके, अब यहाँ पर h इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं इजीली। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे लिमिट को फाइंड, बट आई एम गोइंग टू चेक कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी है। हमें लिमिट निकालना बहुत जरूरी नहीं है, हमें ये पता करना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। दैट इज द इम्पोर्टेंट टास्क। ओके, तो व्हेन पुटिंग h इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट अ फाइनाइट वैल्यू, तो ऊपर भी 0, ऊपर भी हमारे पास माइनस का 1, नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1, तो इट विल बी योर माइनस का 1/2। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, व्हाट विल बी द राइट हैंड लिमिट? That is equals to limit x tending to 0 plus, and function will be the same, x square plus the 2x minus of 1 divided by 2 times x minus x plus. Clear? And that is equals to, this is the limit, limit, and this will be h is tending to 0. In the place of x, you can put 0 plus h, या you can say a plus h. यहाँ पर तो 0 है तो h ही लिख सकते हैं। दिस इज योर 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम 0 प्लस h। हम ये लिख इसलिए रहे ताकि आपको ये पता हो कि हमें लिमिट्स को कैसे पुट करा जाता है। वी कैन डायरेक्टली सो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली करेंगे। ओके, दिस इज 0 प्लस h एंड प्लस ऑफ 1। ओके, so what you got from here, this is limit h tending to 0, this is your h square and this is plus of 2h minus of 1 divided by this is 2 times h plus 1। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम लिमिट रखते हैं h इज इक्वल टू 0, तो ऊपर बचेगा -1 और नीचे बचेगा तुम्हारे पास 2। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस का हाफ। तो यहाँ पर हम वी कैन से हियर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is just equal to right hand limit and it is equal to -1/2. So limit exists, जो लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करेगी, एंड दिस लिमिट व्हेन x is tending to 0 of this function f(x) is just equal to -1/2। जो लेफ्ट हैंड लिमिट आती है, जो राइट हैंड लिमिट आती है, वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है फंक्शन की। तो दिस लिमिट इज जस्ट इक्वल टू -1/2। ठीक, ये हम लिमिट जो है डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम लिमिट को कैलकुलेट करने जाएं और हमारे पास कोई अनडिफाइंड वैल्यू ना आए, हम फंक्शन की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली डिफाइंड हो उस पॉइंट पे, और हमारे पास फंक्शन डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट करके आ जा रही हो, तो डायरेक्टली वी कैन से कि आल्सो लिमिट एग्जिस्ट। तो अगर हम डायरेक्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप दिस इज x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 पुट कर दें तो ऊपर -1 आएगा और नीचे हमारे पास 2 बचेगा। तो दिस -1/2 ये एक फाइनाइट वैल्यू है, और जब फाइनाइट वैल्यू हमारे पास निकल रही हो तो we clearly say कि this is limit exist and this is the limiting value, this is the limiting value। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट जो आपका प्रॉब्लम थी, इस क्वेश्चन की फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट पार्ट हमारे पास सोल्यूशन मिल गया। ओके, तो हमें अगर किसी फंक्शन का चेक करना है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं उस पॉइंट पे, तो हम जो प्रोसेस लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों एग्जिस्ट करती है और अनइक्वल है तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट, so let us move for the second part of this one। second part, so this is your limit x tending to 0 of this is 1 plus 3x square divided by x divided by x। So what will be the limit? So let us find the left hand limit and right hand limit।
इवन दो जो डायरेक्टली यू कैन से, क्योंकि हमें पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस का 3x² अपॉन x. So this is limit, this is your x tending to 0, this is 1/x and plus का this is 3 of x. और हमें पता है कि जो लिमिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एडिशन के ऊपर, तो यू कैन आल्सो से दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज 1/x एंड प्लस दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ 3x. इसमें जब हम ये हमारे पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हमें पता है दिस लिमिट इज डज नॉट exist, this limit does not exist and this limit तुम्हारे पास 0 हो जाएगा. तो इट मीन दैट कि we can say totally this implies we can say this limit x tending to 0 1 plus 3x² upon x does not exist. ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, अच्छा ये बात एक तो इस तरीके से हमने देख लिया कि क्योंकि 1/x की लिमिट में एक्सटेंडिंग टू 0 एक से -∞ आता था +∞ आता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट. अब अगर हम, ठीक है, ये तो हमारे पास मेथड 1 हो गया, इस हम डायरेक्टली हमको चीजें पता थी तो हम कर ले गए, है ना. बट अगर नहीं आता है, सपोज दैट वी आर जस्ट मूविंग फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज करेंगे. तो आइए जरा लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो क्या आएगा, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन तो यही रहेगा 1 + 3x² डिवाइडेड बाई x. ओके, यहाँ पर हम लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को इंक्लूड कर लेते हैं. h इज योर पॉजिटिव नंबर दैट विल बी टेंडिंग टू 0, और जहां पर x है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे 0 माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 माइनस h. तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड दिस विल बी 1 माइनस 1 + 3 ऑफ h² बिकॉज स्क्वायरिंग है, और ये माइनस का h. यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिलेगा, दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0 and it will be -1/h and this is माइनस का 3 of h. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब h टेंडिंग टू 0 then 1/h will be tending to infinity, और उसमें माइनस लगा हुआ है तो -∞ की तरफ चला जाएगा. तो this will be tending to -∞ and this will be h is when apply here h you will be getting 0, so it will be -∞. तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या निकल रही है, -∞. ओके, let's what will be the right hand limit, we can just say limit this is your x tending to 0 plus 1 plus 3x² upon x. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, this will be limit I am including h and h is tending to 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 this is 0 plus h का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0 plus h. क्लियर, so it will be get this is limit h tending to 0 and that will be 1 plus 3h² upon h. क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा हमको, दिस इम्प्लाई दिस इज लिमिट h tending to 0, this will be 1 upon h and plus का 3 of h. okay, when you apply limit, because h when h is tending to 0 from right, because h is a positive number, then 1 upon h will be tending to infinity plus infinity and h is 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास plus infinity and plus 0, तो it will get this is plus infinity. ओके, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -∞ की तरफ जा रहा है, और जो राइट हैंड लिमिट है दैट इज योर +∞. तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. It does not exist. Clear? Or you can say this limit when x tending to 0, this is 1 plus 3x² upon x does not exist.
ये तो हमें प्रूफ नहीं था। क्लियर। तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो दिस इज द सोल्यूशन। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता है तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो वी आर गोइंग टू द प्रोसेस अ मेथड हाउ टू चेक द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो वी हैव डन विथ इट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड। इस लिमिट के बारे में हम जानते भी हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, तो इसका भी वही लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज साइन ऑफ जीरो माइनस एच upon 0 minus h. So what we get is the limit h tending to 0. This is sine of minus of h divided by minus of h. And that will be what? Sine of minus theta is minus sine theta. तो यहाँ पर माइनस का h माइनस माइनस कैंसिल, तो बचेगा क्या? We will get this is limit h tending to 0 and this is sine h upon h. ओके, अब साइन का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम लिमिट निकालने के लिए, और इसकी लिमिट को हमने बताया भी था कि एग्जिस्ट करती है। हालांकि आपको कैसे करना, तो इसका एक्सपेंशन होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। क्लियर। तो इट विल बी व्हाट, दिस विल बी योर एच माइनस का एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन upon में h, because h is tending to 0 not exactly 0, so we can take h and cancel out। तो जगह लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें से h को हमने बाहर ले लिया, तो 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय h। तो h को हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, तो दिस इज 1 माइनस 0 प्लस 0, और सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि सब में h होगा, तो क्या बचेगा 1। तो वी हैव डन, दिस इज जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रही है 1। व्हाट विल बी द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ साइन x अपॉन x। ओके, so what will be the limit, this is limit h tending to 0, this is sine of 0 plus h, 0 plus h अपॉन 0 प्लस h है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे पास सेम वही आएगा, मैंने h टेंडिंग टू 0 नॉट रिस्पॉन्डिंग बार बार दिखा रहा है, क्या बात है भाई। h टेंडिंग टू 0, दिस इज साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय h। इसका लिमिट क्या निकाला है हम लोगों ने 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पर since the left hand limit is just equal to right hand limit and that's equal to 1, this implies limit exist and the limiting value होगी limiting x tending to 0 of sin x upon x is just equal to 1। इसकी बहुत फेमस लिमिट है ना, हमें इसको याद भी रखना है कि हमारे पास लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स जो है 1 होता है। ओके, तो फोर्थ नंबर वाला देखते हैं। Fourth number, fourth part of this problem,
इसमें निकालना है लिमिट, दिस इज योर x टेंडिंग टू 0, ओके, एंड दिस इज योर a नॉट x पावर n प्लस दिस इज योर a1 x पावर n माइनस 1 और प्लस दिस इज a2 x पावर n माइनस 2। पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ऊपर एक अनदर पॉलिनोमियल लिखा है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। b नॉट x पावर n प्लस का b1 x पावर n माइनस 1 प्लस b2 x पावर n माइनस 2 डॉट 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 अप टू b। तो अगर हम डायरेक्टली हम यहाँ पर अब हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इन द बोथ केसेस वी विल गेट दिस विल बी, जिसमें x अगर हम अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो इसमें जो an अपॉन bn है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 if bn is not equals to 0, if bn is not equals to 0 then अगर हम यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 रखते हैं यहाँ पर सारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि और सारे टर्म में क्या है x है, तो सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, प्रोवाइडेड दिस जो bn है दिस नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास जो लिमिट है इसकी वो an अपॉन bn आ जाएगा, तो ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी व्हेन bn इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, an अपॉन bn, हम डायरेक्टली हमने इसको कर दिया, बहुत हमने इसको वो नहीं करा, ठीक है। तो दिस इज x टेंडिंग टू 0, then this limit will be an upon bn and provided this bn should not equals to 0। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो गलत है, दिस आंसर विल बी करेक्ट an upon bn, because if you are going to calculate the limit when x tending to 0 of x square plus 2x plus 3 divided by this is x square plus the 4x plus the 5, तो इसका लिमिट क्या है, सिंपली आप x बराबर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 3/5। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं वो वही बचेंगे और सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में ये चीजें थोड़ी सी जो अगर फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, हालांकि हमें इस लिमिट को ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, अपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो वी कैन सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू an अपॉन bn, क्लियर, एंड bn शुड नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज द लिमिट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, एंड वैल्यू इज दिस, है ना, an अपॉन bn, क्लियर। तो होप सो कि आपको कैसे लिमिट्स को हमें कैलकुलेट करना है, कैसे हमें चेक करना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं, है ना। तो ये आपको जो है कैलकुलेट करना है और ये हमने सीखा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4th नंबर। पार्ट में कर दें क्या, लेंदी हो जाएगा हमारा लेक्चर। चलिए हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करते हैं, है ना, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाकी अदर जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप खुद से ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर को विजिट करिए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, ओके, क्योंकि ये बहुत लेंदी फिर हो जाएगा हमारा लेक्चर, ओके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।